हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम एक नया यूज सीखने वाले हैं जो कि हमें अपने कन्वर्सेशन के दौरान अक्सर बोलने ही पड़ते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो, मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं जिनके शुरू में आता है मानना पड़ेगा। जब भी मानना पड़े आएगा तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। आई हैव टू एडमिट। अगर आ रहा है मानना पड़ेगा तो उसके लिए हम लिखते हैं आई हैव टू एडमिट। यहाँ देखिए हमने इसका स्ट्रक्चर लिख लिया है। तो सबसे पहले जब आएगा मानना पड़ेगा उसके लिए लिखेंगे आप आई हैव टू एडमिट, फिर उसके बाद आप अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। तो यहाँ पे समय कम ले इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं पहले से, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। तो मानना पड़ेगा क्या लिखेंगे, आई हैव टू एडमिट। और फिर उसके बाद है तुम बहुत बेशर्म हो। अब तुम का क्या लिखेंगे, यू। और ये आपका प्रेजेंट टेंस में है तो एक साथ क्या लग गया, आर। और बहुत, बहुत का क्या होता है, वेरी। बेशर्म को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमलेस। क्या बोलते हैं, सेमलेस। तो यहाँ पे आप शेमलेस लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका बन गया, मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो, आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी सेमलेस। आइए इसके और कुछ एग्जाम्पल है उसको भी बना लेते हैं। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं। तो मानना पड़ेगा क्या लिखेंगे, आई हैव टू एडमिट। और फिर उसके बाद आपकी मम्मी बहुत अच्छे हैं तो आपकी मम्मी का लिखेंगे योर मदर। और फिर उसके बाद इसके साथ लगाएंगे एज। और बहुत का लिखेंगे वेरी। और अच्छे का नाइस। आई हैव टू एडमिट योर मदर इज वेरी नाइस। एक और देखते हैं, मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो मानना पड़ेगा क्या लिखेंगे, आई हैव टू एडमिट। और फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपकी इंग्लिश का क्या लिखेंगे, योर इंग्लिश इज। बहुत का लिखेंगे वेरी। और अच्छे का गुड। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज वेरी गुड। मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो। तो मानना पड़ेगा क्या लिखेंगे, आई हैव टू एडमिट। और तुम बहुत होशियार हो तो तुम का क्या लिखेंगे, यू आर। और बहुत का क्या हो जाता है, वेरी। और होशियार को इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवर। तो इस तरीके से आप सभी का आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो एक सेंटेंस आपके लिए दे रहे हैं, आपको इसका बना के दिखाना है। तो वो है आपका, मानना पड़ेगा आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं। इसका क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप ट्रांसलेट करके बताइए और मैं उसको चेक करके बताऊँगा कि आपने सही बनाया है या गलत। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।